ऐसे बनो तब बोलोगे आशिक रसूल कहलाओगे। इवन ये कि तुमने किसी ने शेर पढ़े तुम नोट दे दिए हो गया आशिक रसूल, डंडा लगा लिया, बिल्ला जुलूस लगा लिया, नारा लगा लिया, धोखा दे। अबे अल्लाह को धोखा देने का ढंग तेरे अच्छे नहीं, लालची तू, कहीं से मिले कैसे मिले, हराम हलाल की मिल जाए, खाली झंडा लगा के मैंने कहा किरदार हो तेरा, झंडा जरूर मना नहीं है, लेकिन असली इसके रसूल ये है कि हमें देखे तो हमारे नबी की याद आ जाए, तो ये इतने अच्छे पैगंबर कितना अच्छा हुआ। ये बात गैर मुस्लिमों में उनसे मामलात करो, उनके पास पड़ोस में रहो, तो ऐसा बर्ताव करो तो उन्हें देख कर कहना पड़े कि वाकई मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो नबी कितने अच्छे हैं। ये तकिए मेरी तकिए करना नहीं चाह रहा था, पता नहीं कब मुलाकात किसकी होती नहीं होती, मौत को याद रखो और वक्त मौत का ध्यान। हाँ एक हदीस और सुन लो, फरमाते कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अम्मल आना वज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। हदीस है हुजूर का फरमान, कुरान कहते हैं अल्लाह का कलाम को, हदीस कहते हैं हुजूर का कलाम। फरमाते कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, है लोगों मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से पहले मना किया था, कब्रिस्तान मत जाया करो। शुरू इस्लाम में कब्रों की जाना मना था, फरमाया अम्मल आना वज़ूरुहा, अब मैं तुमको इजाजत देता हूँ तुम कब्रों को देखने जाओ। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरु फ़िद दुनिया, क्योंकि ये कब्र दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालती, दुनिया की रग़बत कम करती है, और वह तुज़क्किरुल आखिरह, आखिरत याद दिलाती है। देखो दुनिया एक मरते टाइम सबको पता चल जाता है, जब आप मरते होंगे हम मरते होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इसकी औकात क्या है, इन जमीनों की कीमत क्या है, इन बिल्डिंगों की हैसियत क्या है, इस सोने चांदी की औकात क्या है, ये इक़्तिदार, ये कुर्सी, प्रधानी, चेयरमैनी क्या हैसियत रखती है। जब मरेगा तो मरते टाइम सबको पता चल जाता है कि ये 2 कौड़ी की भी नहीं थी, ये कुछ भी नहीं है। तो मरते टाइम तो सबको पता चल जाएगा। मोमिन अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान वो है, इसको अभी से यकीन हो जाए, यकीन नहीं अभी से उसको पता चल जाए कि दुनिया कुछ भी। एक हदीस और सुना दें आपको, फिर मसले बताना थे, वो रह जाएंगे 2-4 मसले बताना। फरमाती लौ काना लिइब्न आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसन ला यमनउ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब। अल्लाह ताला किसी इंसान को अगर 1-2 जंगल भर के माल दे दे, इतना माल दे दे कि 2 जंगल भर जाए माल, लब्तगा सालिसन तो तीसरे को तलाश करेगा, एक और मिल जाए, नहीं हो जाएगा, बहुत हो गया, मुझे क्या करना है। और ला यमनउ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान का पेट कब्र की मिट्टी से ही भरेगा, नहीं भरेगा। हरी नहीं रहा यहाँ हर वक्त बंगू भरे फिर रहे, दौलत के लिए। अब परेशान कोई नहीं है, मगर शौक पूरे करने को, भारी शादी करने को, बढ़िया बढ़िया मकान बनाने को फिरना है मारे मारे, फाके किसी के नहीं हो रहे हैं, सबके पास खाने पाने, और ये इस्लाम के खिलाफ। एक हदीस और सुन लो, फरमाते इन्ना मसलत दुनिया कमन यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम्म फलयंजुर बिमा यरजिउ। दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है
जैसे तुम में से कोई समुद्र में उंगली डाले, क्या डाले? उंगली काय में? समुद्र। फल यंजुर बिमा यरजी, फिर निकाल के देखे कि तेरी उंगली में से समुद्र कितना आ गया, कितना आ गया उंगली में तेरी, कितना आ जाएगा समुद्र? आधा आ जाएगा, तिहाई चौथाई आ जाएगा, कुछ घट जाएगा। तरी दुनिया है, आखिर समुद्र मिसाल है। और वाकई मौत जब है तो कैसे वही सब कुछ है दुनिया। ये तो अब नहीं, जरा हम अटैक पड़ जाए, एक साहब खाना खा के निकले टहलने को, अटैक पड़ गया हमारे। अभी हमारे यहाँ सुबह उठे 3 बजे अटैक पड़ गया। अभी 3-4 दिन की बात है, होता रहता है, कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं होता रहता है। वो ये कि दुनिया की औकात यही है, और ये औकात पता चल जाएगी, ऐसा नहीं करेगी, मरते नहीं चलेगी, पता ही अभी से पता चल जाए तो मोमिन काम है। एक बात और बता दो, अपना लोग मौत को भूल जाए, मौत अपना को भूल जाएगी। बोलो भैया, मौत भूल जाएगी? तो भूले दुनिया जमा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ब्याह के बारे में बता रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, माँ ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। बहुत से लोग जुए शराब में, तमाशों में, बहुत से लोग फैशन के चक्कर में पड़े हुए, ये मौत को भूल रहे हैं। तो मौत को भूल जाए तो मौत भूल जाएगी भाई। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ये महबूब तुम फरमाओ कि बेशक वो मौत से जिससे तुम भागते हो, कितना ही भागो, इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमको पकड़ लेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे, जो खुले को भी जाना है, छिपे को भी जाना है। एक साहब ने अपने लड़के की शादी में लड़की वालों से कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं मांगा, अब बिचौलिए से कहलवा दिया कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बिचौलिए से। और कह रहा है मैंने कुछ नहीं कही, अब बिचौलिए से कहलवा दिया, इतने पैसे चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा खाना नाश्ता चाहिए, इतने आदमी लेके आएंगे, बढ़िया काम चाहिए। और कहना मैंने कुछ नहीं कही, तो अबे भले आदमी, हिसाब कोई हमें थोड़ी देना, हिसाब तो अल्लाह को देना है। अल्लाह देख ही रहा है कि बिचौलिए से किसने कहलवाया है। बता, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे, जो खुले को भी जाना है, छिपे को भी जाना है। युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें खूब बताएगा जो कुछ तुम करते थे। हिसाब अल्लाह को देना है, उसे सब खबर है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, जितने लोग सुन रहे हैं, आदमी औरतें, कि हर वक्त मौत को याद रखो। मौत को याद रखेंगे तो आप खुद ब खुद सुधर जाएंगे, आप खुद तकदीरों की हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मौत खुद आपको अकल चलाएगी। तकीर हो गई, और फिर मसले सुन लो जल्दी जल्दी। पहला मसला तो यह है कि ये मैयत के मौके पर गांव बस्ती के खुशहाल लोगों को, खाते पीते लोगों को दावतें करके खाना खिलाने से सुन्नी उलमा ने मना फरमाया है। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी लिखते, मैयत के मौके पर ज़ियाफत ममनू है। मैयत को ब्याह शादी मत बनाओ, ब्याह शादी की तरह खाने उड़ रहे खूब आपसे चल रही। वैसे पार्टी वगैरह हुई, लोग बैठे, खाए, खाना पीना खा लो भाई, कोई खा ले, खा सकता, या किसी और तरीके से बुलाया, किसी को
मिलाद शरीफ पढ़ने बुलाया, फातिहा पढ़ने बुलाया, मौलवी साहब को, इमाम साहब को तकरीर करने बुलाया, खाने को नहीं बुलाया, दावत दी उसको पढ़ने के लिए। आ गया खाना खाने की दावत नहीं होना चाहिए। दावतें होती है ब्याह शादी के लिए, खुशी के लिए, गलत रिवाज पड़ गया। बात गाँवों में तो यहाँ का मुझे पता नहीं, जबरदस्ती खाते ही पूरा गाँव ठूसता है, समझे नहीं, खूब बढ़ाते पुलाव। अंधेर ये हुई है कि एक गांव में गया था मैं, तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ 2 बार कराना पड़ता है चले में बरसी में। ये मसला बताना हमारा काम है, बता दिया आपने। और रिवाज मिटाओ, ये रिवाज मिटाने की तरकीब ये है कि मैयतों में गांव वाले लोग खाना खाया मत करो, जब खाना छोड़ दो पकना बंद हो जाएगा। अपनी बस्ती में हम भी नहीं खाते, बाहर जाते हैं खा लेते हैं मेहमान के। दूसरा मसला ये है कि अपने चने पड़ जाते हैं कलमा, ये 16 किलो चनों में पूरा सेम हो जाता है। 12.5 सेर चलता था पुराना तोल, शेर कहते थे, शेर, कच्चा शेर, पक्का शेर, 12.5 सेर लिखा हुआ है किताब में। उसके किलो बनाओ 14, 15, 16 हो जाएंगे, चना बड़ा होगा तब भी 16 किलो में पूरा सेम हो जाएगा, दोहराने की कोई जरूरत नहीं। कितने किलो बताया मैंने, समझे? तो मुरादाबाद जिले में कहीं आया था, वहां बता रहे थे हर फातिहा में चले पड़ते, क्या जरूरत है काम बढ़ाने नहीं। तो एक बात, पढ़ने को कोई नाजायज तो है नहीं पढ़ना, लेकिन कोई भी दीनी काम करो उसको इतना करो कि आदमी खुशी से बैठे, खुशी से आए, खुशी से जाए, जबरदस्ती मत बैठो, समझे? 16 किलो में पूरा सेम हो जाता है। हदीस शरीफ में 70,000 कलमा आया है। हजरत मौलाना अली कारी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरह मिशकात में हदीस लिखी। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के अल-मलफूज में हदीस है। अब बरेली से किताब निकली है 40 साल पहले, फतावा मरकजी दारुल इफ्ता, उसमें भी हदीस है कि 70,000 कलमा पढ़कर किसी को बख्शा जाए तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की और जिसके लिए पढ़ा गया दोनों की मग़फ़िरत कर देता है। कितना? 70,000। बल्कि ये फतवा वाली किताब है, वो भी लिखा है 12.5 से बदली निकली। फतावा मरकजी दारुल इफ्ता मुसद्दक़े ताजुश शरिया उसका नाम है, 12.5 से लिखा होता है। अब पढ़ने को नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात यह कि जब 12.5 से लिखा है 70,000 है तो काम बढ़ाने की क्या जरूरत है? किसी को खेत में जाना है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, समझे नहीं? किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप फेर के बैठ जाते हैं लोग। कोई भी दीनी काम हो लंबे निकलना चाहिए बहुत टाइम तक। हदीस शरीफ में बशरू वाला यस्सरू वाला तबशरू बशरू वाला तनफरू, आसानियां दो, सख्तियां मत करो और लोगों को खुश रखो, दीन से मुतनफिर न करो। बल्कि ये प्रोग्राम वगैरह होते हैं बहुत देर तक ये भी नहीं चलाना चाहिए। अरब के जमाने में एक इमाम साहब नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ मांगते थे, बहुत देर तक छोड़ते नहीं थे लोग चले जाते, लोग चले जाते थे, जाते थे तो बुरा बुरा कहते। तो किसी ने आना सवाल कर फरमाया इमाम का ये फेल जुल्म हराम है, इतना कदर मुख्तसर दुआ मांग के लोगों की छुट्टी करे, उसके बाद जिसके जी में आए इमाम या मुक्तदी लंबी दुआ करना हो तो अकेले में दुआ करता रहा। कोई लंबा जिक्र करना है, लंबी दुआ मांगना है तो कायम है अकेले, पब्लिक को जमा करके बैठे हो तो मुख्तसर अकेले हो। 1 कुंटल नहीं तो 5 कुंटल अकेले बल्कि कोई दोहराने के लिए कहा 16 किलो को वो सब अकेले दोहराओ, तुम सही हो जाएगा। मौलवी कर रखा है परेशान, कोई चला भी जाए इमाम साहब चले गए कहता हो जाएगा।
वो वैसे रखे ऊपर अंडर जो है बोल 16 किलो वो पूरा सेम होता है। और किसी को दलीलें चाहिए हो तो मैंने किताब लिख दी मसाइल मैयत, समझे। तीसरा मसला ये है कि जनाजे के मामले में जहां तक हो जल्दी करने में सवाब ज्यादा है। हदीस शरीफ में है अस्रिकू बिल जनाजा, फरमाते जनाजे के मामले में जल्दी किया करो। और फरमाते या अली ला तुअख्खिर सलासा, अली 3 बातों में देर मत करिए। अस्सलात इज़ा खानत, नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो पढ़ लो, देर न करो। और अय्यमा इज़ा बजत तलाक़ुव्वन, और गैर शादीशुदा लड़की जब उसका मुनासिब रिश्ता मिलता हो तो देर मत करो। हदीस है। बल जनाजा इज़ा हदरत, जनाजा जब मौजूद हो तो उसमें जल्दी करो, देर न करो। जहां तक हो सके जल्दी करने में सवाब ज्यादा है। कुछ रिवाज पड़ गए देर करने के, मैं रिवाज लाऊं कोई रिवाज वो से करीब वालों को बुला लो, दूर वालों को कहो भैया वहीं से दुआ करो। मैयत को देखने से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, मैयत को दुआ का फायदा पहुंचता है। देखना कोई चीज नहीं खास, एक की वजह से सबको रोकना। बल्कि अभी ये चारपाई चली है, एसी चारपाई फ्रीजर ठंडी, इसके लिए मुबारकपुर जामतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी के मुफ्तियों ने फतवा दे दिया है, वायरल कर दिया है कि चारपाई जायज नहीं है। इसमें रख के आराम से बैठेंगे और देर से होगा तो खिलाफ मना कर रहे हैं। हमारी तरफ कई गाँवों में चंदे हो रहे हैं चारपाई, आजकल चंदे वो लोग क्या मना लिखा है। हदीस शरीफ में मा यताज़ा बिल हय्यो तताज़ा बिल मय्यत, इससे जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को भी तकलीफ होती है। भाई बहुत ज्यादा ठंड भी तकलीफ देती है ना, जिस तरीके से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो ज्यादा ठंड भी तकलीफ देगी। बर्फ भी लगाने को लिखा, अगर जरूरत हो पहले तो नंबर लगाना, अगर कोई हंगामी हालात हो लगाना पड़े तो बर्फ को जिस्म से दूर रखे तो अच्छा करे। अच्छा एक रिवाज डाल रहे हैं कुछ लोग के, ये अपने जनाजे को नहलाने धुलाने के बाद में, कफन बनाने के बाद में हमारी तरफ डाल दिया। कई जगह सब तो नहीं, ऐसी कहीं कहीं सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, ये गलत है। अगर पढ़ना ही है आप लेके चलिए और चलते चलते पढ़ सकते हैं। रोक के पढ़ना कफन पहनाने के बाद सुन्नत के खिलाफ है। चलते चलते पढ़िए, आप धीरे पढ़ लीजिएगा, जोर से पढ़ लीजिए, रोकना गलत है। कफन पहनाया उठाओ ताकि सुन्नत का सवाब समझे। एक बात कुछ लोग कहते हैं कि नाते तो है, हर बात पर जब भी समझाओ नाते तो पढ़ रहे हैं, सलाम तो पढ़ रहे हैं। नाते हो चाहे सलाम हो, कोई भी जिक्र खैर उसमें सवाब तभी मिलता है जब वो सुन्नत के दायरे में हो। हाँ, नमाज पढ़ना कितना अच्छा काम है। और सूरज निकलते टाइम बोलो होना है, डूबते टाइम होना है, दवाल के टाइम होना है। नमाज की दूसरी रकअत जो होती है कादे उला जिसे कहते हैं, तैयार खड़े हो जाते हैं, दुरूद शरीफ कितना अच्छा काम। लेकिन पहले वाले कायदे में 2 रकअत पर जो होता है 3-4 वाली नमाज में, उस कायदे में तैयार के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना नाजायज। हालांकि दुरूद शरीफ जानबूझ के पढ़ा गुनहगार हो। कोई किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह ने तैयार के बाद पहले कायदे में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, वो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। दूसरे कायदे में दुरूद शरीफ, बल्कि ये तक लिखा है कि अगर धोखे से पढ़ गया और अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक पढ़ा तब तो माफ है, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ लिया तो सजदा तय करना पड़ेगा। हुजूर का नाम ले रहा है और सजदा तय करना पड़ेगा।
सुन्नतों में सुन्नत गैर मुतल्लका, असर के पहले वाली, इशा के पहले वाली सुन्नत जो है उनमें वक्त में ये तैयार के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। नवाफिल जो होते हैं ना, नवाफिल तो हुक्म है, नवाफिल का हर जोड़ा अलग अलग होता है। तो ये तरीका सही नहीं है पढ़ने का, जनाजे को रोक के। जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगने की कोई जरूरत नहीं, नमाज भी उठाओ, क्योंकि नमाज जनाजा खुद दुआ है। नियत भी करते हैं नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते मैयत दुआ है वो, उसमें जो पढ़ते हैं वो भी दुआ है। सब तर्जमा देख लियो, मैं बताता, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब दुआ है, उसके बाद दुआ मांगना कोई जरूरी नहीं है। आप दुआ जनाजा हुआ उठाइए, और किसी को मांगना हो 2-3 जुमलों की दुआ अकेले अकेले मांग लिया तो बात नहीं। लंबी दुआ को तो मना किया। हज़रत ने लिखा है इस दुआ की वजह से जनाजे को ताबीह को ताकीद में न डाला जाए। ने लिखा है अला बेहतर ये कि नमाज भी उठाओ, देर लग दुआ मांगने का बहुत टाइम है, समझा।